जिस कैपेसिटी में भी हैं, आप कोशिश करें कि आप अपने टीचर्स से उस नॉलेज को और उस विजडम को हासिल करने की कोशिश करें जिस मकसद के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको स्कूल में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में भेजा है। और जिस लेवल पे भी, अब आई ऑब्जर्व दैट कि स्टूडेंट्स के अंदर सबसे पहले फर्स्ट रियलाइजेशन नहीं होता, उनके अंदर ये एहसास नहीं होता कि हम एक अच्छे इदारे में पढ़ रहे हैं, और वो रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं, रिसोर्सेज को ज़ाया करते हैं। और हमेशा मोस्टली स्टूडेंट्स का जो मैंने बिहेवियर देखा है वो नेगेटिव होता है। वो हर पॉजिटिव चीज़ में से भी नेगेटिव निकालेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशंस की बुराइयां करेंगे कि इदारे में ही मसले हैं, टीचर में ही मसले हैं, फलां में ही मसला है, लेकिन वो अपनी सेल्फ एनालिसिस, अपनी इस्लाह के लिए, अपने अंदर रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार नहीं होते, और वो एक ब्लेम गेम में स्टूडेंट्स चले जाते हैं। मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उनको जो रिसोर्सेज मिले होते हैं वो उसको वेस्ट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। और सबसे बड़ा अभी देखें कि इस वक्त इंटरनेट हर बच्चे के पास, हर स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन्स हैं, हर एक के पास इंटरनेट पैकेजेस हैं। और आप वो देखें कि वो अपना जो एनर्जी और एफर्ट है वो कितनी ज़्यादा वो उसके ऊपर वो वेस्ट करते हैं, वो ज़ाया करते हैं। और इफ़ a student can use internet's services in his for his study purpose, for his to build his career, so he can gain knowledge, he can get subject expert knowledge from subject expert of related to every subject on the YouTube and on the social media. अगर एक स्टूडेंट्स नॉलेज गेन करना चाहे, वो ओ लेवल का है, ए लेवल का है, फेडरल बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का है, इस वक्त इंटरनेट के ऊपर तमाम सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो द थिंग इज नेसेसरी कि देयर इज सेल्फ रियलाइजेशंस कि अल्लाह ताला ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं और इन रिसोर्सेज को हमने ज़ाया नहीं करना। इसी तरह फोर्थ थिंग इज गुड कंपनी एंड टीम बिल्डिंग। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जितने भी स्टूडेंट्स डी ट्रैक हुए हैं या जितने भी स्टूडेंट्स जो है ना वो नाकाम हुए, तो उनकी कंपनी जो बैड कंपनी होती थी, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते थे या वो स्टडी की तरफ आते ही नहीं थे, और वो सारा अपने आप की जो अपनी रिसोर्सेज है, अपनी एनर्जी है और अपनी लाइफ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको वो ज़ाया करते थे। इट मीन्स अ स्टूडेंट शुड अवॉइड बैड कंपनी। अच्छी कंपनी होगी, अच्छे फ्रेंड्स होंगे, तो जो पढ़ने वाले, स्टडी करने वाले होंगे, जिनके अंदर रियलाइजेशन होगा कि हमने अपने आप को ज़ाया नहीं करना, और हमने इस माशरे के लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने सर्कल के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए एक अच्छा शहरी बनना है या एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, और हमने सक्सेस गेन करनी है अपनी कैरियर में, अपनी ज़िंदगी में भी। तो ऐसी कंपनी में जो स्टूडेंट शामिल होगा तो वो भी उसी तरह बिहेव करने लग जाएगा और वो भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अवॉइड बैड कंपनी एंड कीप गुड कंपनी एंड टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग में ये कि अगर आप देखते हैं कि एक स्टूडेंट है वो अच्छे मैनर्स का है और गुड मैनर्स का है और वो स्टडी भी करना चाहता है, बट ही इज़ वीक, फाइनेंशियली वीक है या किसी सब्जेक्ट में वीक है, तो जो उसके अच्छे फ्रेंड्स है वो उस सब्जेक्ट में उसकी काउंसलिंग करके, हेल्प करके वो आपस में आगे बढ़ सकते हैं। बट आई हैव सीन ऑब्जर्व डैट कि कंपनी को भी जो हमारा एक ट्रेंड है उसमें बड़ा नेगेटिव लिया जाता है, और स्टूडेंट जो कंपनी बनाते हैं वो भी सिर्फ इसलिए कि शोगलबाजी के लिए या एक दूसरे को जो है ना वो तंग करने के लिए, या ऐसी कंपनी में होते हैं जिसमें वो स्टडी के अलावा तमाम एक्टिविटीज़ करते हैं, गेम्स के लिए करते हैं, या और जो फजूल कामों के लिए कंपनी करेंगे, और जो जोश में ऐड होता जाएगा उसका भी फ्यूचर भी आगे वो ख़राब करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। आफ्टर दीज 4 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 5, स्केड्यूल योर टाइम टेबल ऑन डेली एंड वीकली बेसिस। फर्स्ट, एक स्टूडेंट के अंदर रियलाइजेशन आपने पैदा हो चुकी है। अब नेक्स्ट आपने अपने टाइम टेबल को स्केड्यूल करना है। दिस इज रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट। टाइम टेबल डेली बेसिस पे भी बनाया जा सकता है, डेली बेसिस पे भी, और बेस्ट वे आफ्टर पीरियड टाइम्स हर